आर इन द रेशियो, दो नंबर का जो रेशियो है आपका वो कितना है 7:5। दो नंबर का रेशियो कितना है 7:5। आपका लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो सम दिया है वो कितना दिया हुआ है, दो नंबर का सम कितना दिया है 240 दिया हुआ है। इसमें फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है यू फाइंड द नंबर्स। देख लीजिए रेशियो है, इसको दो तरीका से पहले बताएंगे। दो नंबर का अगर रेशियो दिया हुआ है पहले यूनिट बना के बताएंगे। ये दो नंबर का सम दिया हुआ है, रेशियो का सम कितना होगा 7 और 5 12, 12 यूनिट हो जाएगा रेशियो का सम। तो दो नंबर का रेशियो है तो लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा आपका, फर्स्ट नंबर का रेशियो कितना है, फर्स्ट नंबर का रेशियो कितना है 7। तो ये 7 आपका ऊपर में होगा, दोनों का जो रेशियो है उसका सम कितना है 12, तो 12 नीचे में होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ टू नंबर कितना है 240, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 से। देखिए फिर सेकेंड नंबर भी ऐसे ही लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर जो होगा आपका, सेकेंड नंबर इक्वल टू, सेकेंड नंबर में रेशियो में कितना दिया है सेकेंड नंबर, तो 5 को ऊपर रखिए, 5 को ऊपर, और दोनों का सम कितना हो रहा है 12। एक्चुअल सम कितना दिया है 240। अब इसको आप काट दीजिए, 12 से काट दीजिए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 0 आ गया, 7 2 जा 40। देखो 140 आ गया इसका फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर जो होगा फिर काटिए, 20 बार में कटेगा, दोनों को काट के आएगा 100। क्वेश्चन में दोनों का सम है 240, इस दोनों को सम करके बताइए कितना आ रहा है 240 आ रहा है, आपको आंसर भी मिल गया। इसको दूसरा तरीका से हम क्या बनाएंगे, देखिए अगर हम इसका सेकेंड मेथड बना दे, सेकेंड मेथड वो क्या हो जाएगा, सेकेंड मेथड में जैसे बुक में एक्स मान के दिया रहता है वैसे बना लेते हैं, ठीक है। तो 7 रेशियो को मान लेते हैं, लेट द नंबर्स बी 2 7x एंड 5x। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार सम आपका दिया है 240, तो 7x प्लस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 240। दोनों का सम बोला है तो दोनों का सम ले लिए, ठीक है ना। देखिए 7x प्लस 5x कितना x हो जाएगा 12x, 12x इक्वल टू हो जाएगा 240। काट लीजिए, 12 1 जा 12 2 जा, x इक्वल टू 20। अरे हिंदी में काटो कैसे काटोगे, 12 का 12, 12 दूना 24, 0 आ गया। देखिए x का मान 20 आ गया, यानी कि 20 आ गया। अब आपको 7x का मान निकाल लो, 7x का मान निकालो, 7 गुने 20, 7 को मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा 140। फिर 8x है या 5x है 5x, तो 5x का मान निकालिए, 5 इंटू 20, तो ये कितना हो गया 100 आ गया। देखिए इसमें भी आया है 140, यहाँ भी आया है 140, 100 आया है 100 आया। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं ना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउट ऑफ 5000 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स जो है वो आपका 5000 है, 5000 है। और इसमें नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है, लड़कों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज जो है तो कितना है 3200 है, 3200। अब आप लोग बताइए नंबर ऑफ बॉयज अगर 3200 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 5000 माइनस 3200, दोनों को माइनस करने से 1800 आता है।
अब आपका क्वेश्चन में पूछा गया है ए नंबर में रेशियो ऑफ बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट। देखिए रेशियो ऑफ बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स, रेशियो बॉयज, अरे भैया बॉयज का संख्या कितना है वो बताइए ना, 3200 और टोटल स्टूडेंट्स कितना है आपका 5000, तो 3200 बाय 5000 कटने वाला है, 0 से 0 काट दीजिए। फिर देखिए इसको काटिएगा तो 16 बार में कटेगा, इसको काटिएगा तो 25 बार में कटेगा, तो 16/25 यानी कि 16:25। फिर इसमें क्वेश्चन है एक और, अगला इसी में पूछा गया रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल स्टूडेंट। देखिए रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का संख्या कितना है 1800 टू टोटल स्टूडेंट्स 5000, तो 1800 बाय 5000, 00 से 00 कट जाएगा। फिर देखिए ये 9, ये हो जाएगा 25, क्या आएगा 9/25, इसको क्या लिखेंगे 9:25। अब आपसे पूछा गया बताओ बॉय का और गर्ल का रेशियो बताओ, हम आपसे पूछते हैं रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, चल बताओ तुम लोग रेशियो ऑफ बॉयज, बॉयज का संख्या कितना है 3200 और गर्ल्स का संख्या कितना है, तो इसका रेशियो आप निकाल लो, इसका रेशियो आप निकाल लोगे ऐसे करके, ये आपका 16 आएगा, ये आएगा 9, तो 16:9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका देखने से पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दूं, जैसे आपका क्वेश्चन है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है बांटिए, ₹450 in the ratio 1:2:6, 1:2:6। देखिए अब 450 को आपको क्या करना है बांटना है, डिवाइड करना है 1:2:6 में। तो यहाँ पर अभी जो बताए हैं ये फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर वैसे करके बना लो इसको, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो कितना होगा, फिर सेकेंड पार्ट कितना होगा, उसके बाद थर्ड पार्ट क्या होगा वो बताओ। फर्स्ट पार्ट का मतलब है आपका रेशियो में पहला क्या दिया हुआ है 1, तो 1 को ऊपर रख लीजिए, डिनोमिनेटर में रख लीजिए, और सबको जोड़िए तो 62819, तो 9 को नीचे में रखिए। किसको बांटना है 450 को, तो 450 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए फिर से ये क्या होगा 2/9 इंटू 450, ये क्या होगा 6/9 इंटू 450। अब काट लीजिए 91 जा 95 जा, ये क्या आ गया 50 रुपीज, 95 जा, देखिए ये कितना आ गया आपका 100, ये आपका क्या आ गया 95 जा, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका 300, सबको सम करिए तो 300 प्लस 100 400 प्लस 50 450, तो ऐसे बनाओगे। और किताब में कैसे दिया रहेगा पता है, किताब में रहेगा मान लो बाबूरे ये x हो गया, ये हो गया आपका 2x, ये हो गया 6x, तीनों का सम दिया है 450, सबको जोड़ दीजिए 6x 2x और x, 9x इक्वल टू 450, 91 जा 95 जा, x का मान अगर 50 आ गया तो आपको पूछा जाएगा 2x का मान कितना आएगा 2 इंटू 50, फिर पूछा जाएगा आपको 6x का मान कितना आया 6 इंटू 50, ये देखिए 100 आ गया, ये देखिए 300 आ गया, ऐसे करके बनाते हैं। ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है।
ठीक है ना। आप लोग ऐसे समझो, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा अपना रिव्यू, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय इज 7:8। क्वेश्चन में कॉपर और जिंक का रेशियो दिया है 7:8। इफ द वेट ऑफ जिंक इज 13.6 kg, जिंक का जो आपका वेट दिया है, वजन दिया है, वो 13.6 kg है। फाइंड द वेट ऑफ द कॉपर इन द एलॉय। एक एलॉय है, उसमें एक मिश्रण है जिसमें कॉपर और जिंक है। देखिए एक मिश्रण है आपका कॉपर का और जिंक का, कॉपर और जिंक का मिश्रण है जिसका रेशियो दिया है 7:8। और इसमें वेट ऑफ द जिंक इज, जिंक का आपका वेट दिया हुआ है। अगर जिंक का वेट दिया है तो आपको पूछेगा किसका वेट, कॉपर का वेट। देख लीजिए इसमें जो आपका जिंक है वो कितना पार्ट है, 8 पार्ट के बराबर है। 7:8 में 8 जो है आपका वो जिंक के लिए है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ 8 पार्ट्स। 8 पार्ट्स का जो वैल्यू है वो दिया है आपका 13.6 kg, और आपको कॉपर का निकालना है, यानी कि 7 पार्ट का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर वैल्यू ऑफ 1 पार्ट, उसके बाद वैल्यू ऑफ 7 पार्ट्स। 1 पार्ट का जो वैल्यू होगा 13.6/8, और 7 पार्ट के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए इसको डेसिमल में ही काट देते हैं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, और 8 7 जा, यानी कि 1.7। 1.7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11.9 kg है, तो kg आपको क्या निकालना है, फाइंड द वेट ऑफ कॉपर। तो लिख देंगे हेंस या दस वेट ऑफ कॉपर। कॉपर का वेट जो होगा आपका 11.9 kg हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कुछ प्रॉब्लम है, एक बार फिर इसको बता देते हैं। देखिए आपका रेशियो दिया है, किसका रेशियो है ये, कॉपर और जिंक का रेशियो दिया है। तो देखिए लिख लिए कॉपर और जिंक का रेशियो। कॉपर का जो है ना मान वो 7 रेशियो है, और जिंक का जो मान है वो 8 रेशियो है। और क्वेश्चन में आपका दिया है किसका मान, आपका जिंक का मान दिया है, यानी कि 7 का नहीं दिया है, 8 का दिया है, 7 का पूछ रहा है। तो वैल्यू ऑफ 8 पार्ट्स इक्वल टू 13.6 kg। देयरफॉर वैल्यू ऑफ 1 पार्ट हो जाएगा 13.6/8, और फिर वहीं पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ 7 पार्ट्स 13.6/8 इंटू 7। 8 से काट देंगे, 1.7 बार कटेगा, 1.7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 11.9 आ जाएगा। देखिए 17 का टेबल पर होगा, 17 7 जा 119, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल दीजिए, और फिर जो निकाले हैं वो लिख दीजिए वेट ऑफ कॉपर। ये आ गया। इसके बेसिस पे क्वेश्चन और लेके आए हैं। देखिए द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन एन ऑफिस इज 3.4। मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया है 3:4 दिया हुआ। देखिए यहां पे लिख लेंगे मेल और फीमेल दोनों का रेशियो दिया हुआ है आपका 3:4। देखिए इससे पहले एक बच्चा का आ गया है कुछ कमेंट, उसको देख लेते हैं। एक शायरी लिखा हुआ है बच्चा, वाह वाह क्या बात लिखा है रे भाई। लिखा है न पीने का शौक था न पिलाने का शौक था, न पीने का शौक था न पिलाने का शौक था, मुझे तो बस नजरें मिलाने का शौक था। न पीने का शौक था न पिलाने का शौक था, मुझे तो बस नजरें मिलाने का शौक था। और नजर तो देखो हमारी कहां पे जाके मिली, जिसे अपने आंखों से पिलाने का शौक था। वाह। चलिए देखिए क्वेश्चन, मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है।
जिसमें आपका नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल का मान दे दिया है 28, तो आप क्या लिखिएगा, फीमेल का यहाँ पे रेशियो 4 दिया हुआ, तो वैल्यू ऑफ 4 पार्ट्स का मान जो है आपका दिया हुआ है 28, और निकालना क्या है, मेल का, मेल का मतलब 3 पार्ट्स का मान निकालना है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब तो आप होशियार हो गए हो ना, इतना इतना अच्छा अच्छा जोक मार लेते हो आप लोग। 28/4 मल्टीप्लाई 3, 4 1 जा 4 7 जा, तो इसमें जो आपका वैल्यू ऑफ 3 पार्ट जो होगा वो 21 होगा। आपका जो मेल का जो नंबर होगा, मेल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा मेल, तो ये 21 आपका आंसर होगा। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।